बसपा सुप्रीमो मायावती सियासत के मैदान में सांसद चंद्रशेखर आजाद को पटखनी देने की तैयारी कर रही हैं। मायावती ने इसको लेकर एक बड़ा प्लान भी बना लिया है और उस प्लान के हिसाब से मायावती ने एक एक दांव भी चलना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पटखनी देने का जो प्लान बना उसमें सबसे पहले मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो हॉट सीट जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, वहां पर अपने पहले ही दांव में सांसद चंद्रशेखर आजाद को पटखनी दी है। वो पटखनी कैसे दी है? दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम सीटों में शुमार मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में शाहनजर को अपना प्रत्याशी घोषित किया। प्रत्याशी घोषित कर दिया, सही बात है, लेकिन शाहनजर है कौन यह भी जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है। शाहनजर सांसद चंद्रशेखर आजाद के बेहद करीबियों में रहे हैं। शाहनजर की चंद्रशेखर आजाद से बेहद नजदीकियां भी रही हैं। कई कार्यक्रमों में वो चंद्रशेखर आजाद के साथ भी रहे हैं और मायावती ने चंद्रशेखर आजाद के खासम खास रहे शाहनजर को मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मैदान में उतार दिया है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी करने में जुटी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से यूपी विधानसभा उपचुनाव में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले घोषणा कर दी थी। उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इन 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि मायावती पहली बार कोई उपचुनाव लड़ने जा रही है। अब मीरापुर विधानसभा उपचुनाव पर थोड़ी सी और नजर डाल लेते हैं, थोड़ी सी और गहराई में और थोड़े से और पर्दे के पीछे चले जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर जाहिद हसन को चुनाव मैदान में उतारा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहां से शाहनजर को चुनाव मैदान में उतार दिया। अब यह एक आम बात है, पार्टियां अपने प्रत्याशी उतारती हैं, लेकिन जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के खेमे में बसपा सुप्रीमो ने सेंध लगाई, उसको लेकर सियासत में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि मायावती की हर उस सीट पर नजर है जहां चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, यानी 10 की 10 सीटों पर। एक सीट पर मायावती खेला कर चुकी हैं कि चंद्रशेखर आजाद के करीबी को चुनाव मैदान में उन्होंने उतार दिया। अब आखिर मायावती और चंद्रशेखर आजाद में जो ये सियासी घमासान चल रहा है, इस सियासी घमासान को समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। कुछ महीने पीछे जाने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम सीटें बिजनौर और नगीना की कर लेते हैं। नगीना सीट पर 2019 में गिरीश चंद सांसद बने थे। मायावती को लगता था कि बिजनौर और नगीना दोनों अब उनकी सीटें हो गई हैं, लेकिन इस बार नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद बाजी मार कर ले गए और पूरे देश में कहीं ना कहीं सबको चौंकाने का काम कर दिया। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अकेले थे, कोई बड़ा चेहरा नहीं था, कोई बड़ा उनके पास किसी से कोई गठबंधन नहीं था। अकेले दम पर चुनाव लड़े और संसद की सीढ़ियों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। यह भी अलग बात है, लेकिन इसके पीछे की थोड़ी सी गहराई को और समझना पड़ेगा। दरअसल नगीना लोकसभा सीट ऐसी सीट रही कि जहां पर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को प्रोजेक्ट किया था। आकाश आनंद जब नगीना पहुंचे तो चंद्रशेखर आजाद पर उन्होंने कई टिप्पणियां की थी। लोगों से कहा था वोट मत दे देना, आपको जेल भिजवा देंगे। इस तरह की भी बातें हुई थी। पूरी कोशिश की थी कि चाहे जैसे भी हो चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी की जाए और संसद उनको ना पहुंचने दिया जाए। आकाश आनंद वहां पर फेल साबित हुए। फेल इसलिए साबित हुए कि तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास किए गए, अपने बसपा प्रत्याशी को जिताने की भी पूरी कोशिश की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। चंद्रशेखर आजाद अपने दम पर लोगों के बीच मजबूत पैठ बनाने की वजह से, लगातार बिजनौर और नगीना का दौरा करने की वजह से वो सांसद बन गए। तमाम बड़े बड़े नेता आए, चाहे बीजेपी के नेताओं की बात हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात हो, चाहे बसपा के नेता की बात हो, चाहे और तमाम दलों के नेताओं की बात रही हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के
विजय रथ को कोई रोक नहीं पाया। उनका जो रथ था वो संसद की सीढ़ियों की तरफ बहुत स्पीड से बढ़ रहा था। बस यहीं से ही ये बात मायावती और आकाश आनंद को उनके मन में चुभ गए। और जब कहते हैं कि दिल में सियासत में कोई बात चुभ जाती है तो फिर बात बहुत दूर तलक जाती है। तभी से मायावती और आकाश आनंद के दिल में जो एक कहीं ना कहीं एक गुस्सा धधक रहा था, उस गुस्से के बाद और उस गुस्से के पीछे एक सियासत भी छिपी हुई थी। और वो सियासत ये थी कि जो उपचुनाव है उस उपचुनाव में उतरने का मायावती मन बना चुकी थी और मायावती ने ये फैसला भी कर लिया और कई सीटों पर अपने जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में उतार भी दिए। मायावती ये चाहती हैं कि चंद्रशेखर सांसद तो बन गए हैं, लेकिन बाकी सीटों पर जिस तरीके से वो विधानसभा उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनको वहां पर घेरा जा सके और पूरी तरीके से उनके सामने एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी की जा सके जो चंद्रशेखर कामयाब ना होने पाए। लेकिन चंद्रशेखर भी अब सियासत के बड़े खिलाड़ियों में शुमार हैं, कोई छोटे खिलाड़ी नहीं रहे हैं, अपने दम पर संसद पहुंच गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद चूंकि नगीना में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा तो वहां एक दलित और मुस्लिमों का एक मजबूत गठजोड़ उन्होंने बनाया और उस दलित, मुस्लिम और अन्य को साथ जोड़कर चंद्रशेखर आज़ाद की जो नैया है वो पार लग गई। अब चंद्रशेखर इससे अलग हटकर आप ये देखिए कि मीरापुर में उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेला है और मुस्लिम कार्ड जो उन्होंने जाहिद हसन को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम, दलित और अन्य आ जाएं तो नैया कैसे न कैसे किसी न किसी तरीके से पार लग जाए। मायावती चाहती हैं कि चंद्रशेखर जैसे ही कदम आगे बढ़ाएं उनके सामने कोई बैरियर लगा दिया जाए, कोई उनके सामने एक चक्रव्यूह ऐसा रच दिया जाए जिस चक्रव्यूह में चंद्रशेखर आज़ाद घिर जाए। अब एक और बात, मायावती के जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं उस प्लान को भी समझना होगा आपको। मेरठ में मुनकाद अली प्रभारी थे, उनको यहाँ से हटाया गया और उसके बाद मुनकाद अली को अब सहारनपुर मंडल की और बरेली मंडल की भी जिम्मेदारी दी गई है। ये मीरापुर सीट सहारनपुर मंडल में ही आती है। जो नगीना से सांसद रहे गिरीश चंद और मुनकाद अली, दोनों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो सहारनपुर मंडल की दी गई है और सहारनपुर मंडल में ये मीरापुर विधानसभा सीट आती है। यानी पहला मायावती ने ये दाव चला कि चंद्रशेखर आज़ाद के बेहद करीबी को टिकट दे दिया, शाहनजर को। दूसरा मायावती ने यह दाव चला कि जो अपने मजबूत सिपह सलार हैं या जिनको सियासत में एक बड़ी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की नॉलेज है, ऐसे दो नेताओं को सहारनपुर मंडल की जिम्मेदारी दी दी। इसी के साथ ही जो कई और नेता हैं जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, अब उनको फिर से पार्टी में वापस लिया जा रहा है, जिनमें से एक नाम है प्रशांत गौतम का। प्रशांत गौतम को भी अब बसपा सुप्रीमो ने एंट्री करा दी है और मेरठ की एक बड़ी जो जिम्मेदारी है वो प्रशांत गौतम को दी गई है। ये तीन बड़ी चीजें अब तक मायावती की समझने के लिए काफी हैं कि मायावती इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद की घेराबंदी करने में जुटी हुई हैं, किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को पटखनी देने में जुटी हुई हैं, किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ खेला करने में जुटी हुई हैं और किस तरीके से मायावती एक बड़ी रणनीति के तहत जो काम है वो कहीं ना कहीं विधानसभा उपचुनाव में करती हुई नजर आ रही है। बात वही निकल कर आ जाती है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद ने दलित और मुस्लिम का मजबूत गठबंधन नगीना में बनाया है और उसमें अन्य दलों को भी शामिल कर वो एक बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं, उसी को लेकर चंद्रशेखर भी अब मायावती के दाव की काट ढूंढते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी एक बड़ी रणनीति के तहत चल रहे हैं और खुद को बड़ा दिखाने के लिए, पार्टी का स्तर बड़ा करने के लिए और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा में उन्होंने दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन किया है, जिसका एक बड़ा असर कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रशेखर अब सांसद हैं और ऐसे में गठबंधन करना, पार्टी के लिए नई उम्मीदें, नए प्रदेशों में कदम बढ़ाना, ये सियासत का एक बड़ा चक्र है। लेकिन सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि मायावती ने जिस तरीके से मीरापुर में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, चंद्रशेखर ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, कई और सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मायावती नगीना का बदला मीरापुर में चंद्रशेखर आज़ाद से ले पाएंगी या चंद्रशेखर आज़ाद फिर से
बाजी मारकर ले जाएंगे, क्या उनका प्रत्याशी जीत जाएगा। वो बात अलग है कि सियासत के मैदान में अभी आरएलडी और बीजेपी के जो गठबंधन के योद्धा हैं वो भी मीरापुर में मैदान में आएंगे, और समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। सियासी घमासान बेहद दिलचस्प भी होगा, देखने वाला भी होगा, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर जरूर टिकी रहेंगी कि मायावती जिस तरीके से चंद्रशेखर की घेराबंदी कर रही हैं, क्या चंद्रशेखर सियासी चक्रव्यूह को आसानी से तोड़ पाएंगे या मुश्किल के भंवर में फंस जाएंगे। ये वो तमाम ऐसे सवाल हैं जो सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं, लेकिन चर्चा इस सीट की इसलिए भी सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि मायावती चंद्रशेखर की घेराबंदी कर रहे हैं, और चंद्रशेखर इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए वो भी एक बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।